आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सीरीज में और पैरेलल में, मतलब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। और इसके डेरिवेशंस बोर्ड लेवल में पूछे भी जाते हैं। तो PYQ अगर आप चेक करोगे तो PYQ में आपको इसके डेरिवेशंस, एक दो डेरिवेशन आपको दिख जाते हैं और इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज और पैरेलल में। रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो होने में अपोज करती है। रेजिस्टेंस क्या होती है? वी कैन से दैट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर by the virtue of which it oppose the or you can say that it resists the flow of current। ठीक है, और यहीं पर एक टर्म्स आता है कि व्हाट इज रजिस्टर। तो रजिस्टर के बारे में आप कह सकते हो, रजिस्टर के बारे में आप बोले a material which have some रेजिस्टेंस या मटेरियल विच हैव रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं अ मटेरियल विच हैव रेजिस्टेंस, देन यू कैन से दैट द मटेरियल विच हैव रेजिस्टेंस इज नॉन एज रजिस्टर। ओके, जो हमें अपना मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि हमें रेजिस्टेंस को सीरीज में कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस को पैरेलल में भी कैलकुलेट करना है, यानी हमें सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज का डेरिवेशन करेंगे और सीरीज के बाद फिर हम पैरेलल का डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, तो सीरीज का डेरिवेशन के लिए हमने क्या किया, लेट थ्री resistor whose resistance are R1, R2 and R3। आपने 3 रजिस्टर लिए और तीनों की जो वैल्यू है वो R1, R2 एंड R3 है। अब तीनों रजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे या तीनों रजिस्टर को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ठीक है, आपने मान लो 3 रजिस्टर लेट किए और 3 रजिस्टर लेट किए, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने 3 रजिस्टर लेट किए हैं, एक है आपका क्या R1, एक क्या है R2 और एक क्या है R3। तो R1 R2 को कनेक्ट कर दिया है और बैटरी का आपको पता है ये प्लस टर्मिनल है, ये क्या है माइनस टर्मिनल है। तो ये बैटरी आपने यहाँ पर लगा दी है और बैटरी की वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है, V है। आपने 3 रजिस्टर R1 R2 कनेक्ट किए हैं। ओके, बैटरी से क्या निकलेगा, बैटरी से सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। और आप देख रहे हो कि सर्किट में करंट एक ही डायरेक्शन है, केवल सर्किट में एक ही डायरेक्शन है, तो करंट में कोई भी चेंज देखने को मिलेगा नहीं, यानी कि करंट जो बैटरी से निकलेगा वही पूरे सर्किट में घूम के चला जाएगा। लेकिन एक चेंज आएगा, और एक चेंज क्या आएगा मैंने आपको अगर नहीं बताया तो आपको बता देता हूँ कि पोटेंशियल की वैल्यू जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप करती जाती है धीरे धीरे। यानी कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग। क्यों? तीनों की लेंथ अलग अलग है, तीनों की लेंथ अलग है तो पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप होती जाएगी। जैसे यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू बैटरी के पास V थी, यहाँ करंट गया पोटेंशियल ड्रॉप हुई, यहाँ पे भी ड्रॉप हुई, यहाँ गया यहाँ पे भी ड्रॉप हुई, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। और हर जगह अगर यहाँ रेजिस्टेंस है करंट रोका यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो गई, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होने की केस करें तो आपको पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुई V1, यहाँ पर हमने पोटेंशियल ड्रॉप कर ली V2 और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कर ली हमने V3। ये हो गई यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप हो गई तो आप सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे, नेट पोटेंशियल निकालेंगे, नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो नेट पोटेंशियल आपको पता है बैटरी की क्या होती है, V, बैटरी की नेट पोटेंशियल V है, वही कितने पार्ट में ब्रेक हुई, 3 पार्ट में, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा,
नहीं पढ़ा है तो मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं यहाँ पर ओम्स लॉ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रॉम ओम्स लॉ आपको पता होगा V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम यहाँ पर V1 के अकॉर्डिंग चले तो सर्किट में करंट तो आई है, लेकिन रजिस्टेंस क्या है, R1। ऐसे ही अगर V2 निकालने की कोशिश करें तो करंट तो वही है, रजिस्टेंस कितना है, रजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, R2। ऐसे ही V3 निकालने की कोशिश करें तो करंट तो वही है, रजिस्टेंस कितना है, R3। अगर हम इन सभी की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दें तो आपको पता है कि V की जगह आपने I और इसको R इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब टोटल रजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। और इसकी जगह आपने IR1 कर दिया, इसकी जगह IR2 कर दिया, इसकी जगह आपने IR3 कर दिया। तो I अगर आप कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं तो R इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से आप सीरीज में अगर रजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर n टाइम ऑफ द रजिस्टर है कि अगर किसी उसमें n रजिस्टर कनेक्टेड हैं सीरीज में, इफ n रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सर्किट में कितने n रजिस्टर कनेक्टेड, जैसे अभी कितने थे, 3 रजिस्टर है, अभी n रजिस्टर कनेक्टेड है, तो आप R इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ द रजिस्टेंस इनटू R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू n इंटू R आप लगा दोगे। इससे आपको रजिस्टेंस कितने n रजिस्टर का इक्विवेलेंस मिल जाएगा, n रजिस्टर का इक्विवेलेंस मिल जाएगा। अगर आपसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जाए तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप किससे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप किस में कैलकुलेट करते हैं, सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। तो आपको बस क्या करना है, 3 रजिस्टर लेना है और तीनों रजिस्टर को आपको एक बैटरी की हेल्प से सीरीज में कनेक्ट कर देना है, R1 R2 R3। आपको पता है कि बैटरी की पोटेंशियल V है, जैसे ही आपको पता है एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो I ही करंट फ्लो होगा, लेकिन जैसे ही बैटरी की पोटेंशियल V था, पहले रजिस्टर से क्रॉस किया तो I को रोका होगा, उसने I को रोका होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप V1 हुआ, आगे चला तो पोटेंशियल ड्रॉप V2, फिर आगे चला तो पोटेंशियल ड्रॉप V3 हुआ। और ओवरऑल जो पोटेंशियल की वैल्यू थी बैटरी के पास वो कितनी थी, V। अगर ओवरऑल सम करें तो आपको पता है नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू IR होता है। अगर V1 के हिसाब से देखें तो IR1, V2 के हिसाब से देखें तो IR2, V3 के हिसाब से देखें तो IR3। तो अगर आप यहाँ पर हम वैल्यू रख दें तो आपको पता है R इक्विवेलेंस कैलकुलेट करना है, तो इन द प्लेस ऑफ V जो नेट है उसी की जगह हमने IR इक्विवेलेंस कर दिया, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हो। IR1 IR2 I3 I कॉमन कर लिया तो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, सीरीज में अब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पैरेलल में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को और वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने लेट किया कि लेट 3 रजिस्टर whose resistance are R1 R2 एंड R3, जिनकी रेजिस्टेंस जो वैल्यू है वो कितनी है, R1 R2 एंड R3 है, ठीक है। पैरेलल लेट करना है तो एक ही लेंथ पर तीनों रजिस्टर को कनेक्ट कर देना है, एक ही लेंथ पर तीनों रजिस्टर को हमको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट कर देना। तो एक ही लेंथ पर हमने तीनों रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है और एक ही लेंथ पर तीनों रजिस्टर को कनेक्ट किया हमने यहाँ पर, तो ये हो जाते हैं पैरेलल। यानी यहाँ वी हैव टू लेट अ बैटरी और बैटरी की पोटेंशियल है V और तीनों रजिस्टर एक ही लेंथ पर कनेक्टेड है, तीनों रजिस्टर एक ही लेंथ पर कनेक्टेड हैं। तो जब एक ही लेंथ पर कनेक्टेड हैं तो आपको पता है कि एक ही लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होती है, तो पोटेंशियल तीनों के लिए सेम हो जाएगी क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है। लेकिन जो बैटरी से करंट निकला आई
उसको अब यहाँ 3 डायरेक्शन फॉलो अप करनी पड़ रही हैं। एक डायरेक्शन में तो ये I1 हो गया, एक डायरेक्शन में I2 हो गया और एक डायरेक्शन में I3 हो गया, क्योंकि 3 डायरेक्शन है करंट की। यहाँ पहुँचा I1, यहाँ I2, यहाँ पर I3, तीनों का सम हो गया, नेट कितना हो गया, I हो गया। तो अभी पोटेंशियल ड्रॉप होती थी, अब करंट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको निकालना होगा नेट करंट। नेट करंट I था, कितने पार्ट में ब्रेक हुआ, I1, I2 और I3, 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, I1, I2 एंड I3, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो I इज इक्वल टू, वी हैव टू राइट हियर V अपॉन R। उसी तरीके से अगर आप I1 निकालें तो पोटेंशियल सेम है, रेजिस्टेंस अलग है, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R। ऐसे ही अगर I2 निकालें तो V अपॉन R2, ऐसे ही I3 निकालें तो V अपॉन R3। तो तीनों की वैल्यू हमको मिल गई है और हम यहाँ पर रख रहे हैं। I1 की जगह हमने V अपॉन R इक्विवेलेंस जो टोटल निकालेंगे, इसकी जगह हमने कर दिया V अपॉन R1, इसकी जगह हमने V अपॉन R2, इसकी जगह V अपॉन R3। V कॉमन कर दिया और कॉमन बीच में करते हो और मिनिमम आप किस में कनेक्ट करते हो, पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ठीक है। एक यहीं पर कॉन्सेप्ट, सपोज कि इफ एन ऑफ द रजिस्टर connected in parallel, n of the resistor connected in parallel, then R equivalence। तब जैसे अभी मैंने सीरीज में बताया था, सीरीज में क्या था कि सीरीज में अगर n रजिस्टर हैं, तो n रजिस्टर आप R इक्विवेलेंस कैसे निकालते थे, NR करके, ओके। अगर पैरेलल है तो R इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे बेटा, N बाई R करके। हाउ कैन यू कैलकुलेट N बाई R, वहाँ पर NR, यहाँ पर N बाई R करके। तो इस तरीके से आपने दोनों डेरिवेशन पढ़ लिए, एक रेजिस्टेंस इन सीरीज था, एक रेजिस्टेंस इन पैरेलल था। सीरीज में आप सम अप कर देते हो और पैरेलल में आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते हो। इलेक्ट्रिसिटी से आपको रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।